आज हम लोग कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 1.2 के पहले प्रश्न को हल करेंगे। उससे पहले हम लोग प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, जिसमें कुछ संख्याएं दी गई है। तो पहली संख्या है 140, दूसरी दी गई है 156, जिसमें तीसरी संख्या दी गई है 3825, चौथी संख्या दी गई है 5005 और पांचवी संख्या दी गई है 7429। तो चलिए पहली संख्या लिखते हैं और हल करते हैं। 140, उनके बाद इनका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं साइड में। 140 तो हम देख सकते हैं कि ये दो बार में पूरी तरह से भाग लग सकता है, तो हम लगाएंगे 2 सत्ते 14, 0 है तो 0 उतार लेंगे, तो ये हमारे पास 70 हो गया। अब 70 को आगे डिवाइड करेंगे तो हम देख सकते हैं कि 35 बार में पूरी तरीक़ा से कट जा रहा है, तो 35 गुना 70। अब इसको फिर आगे करेंगे तो 5 बार में पूरी तरीके से कट जाएगा, तो 5 सत्ते 35, उनके बाद एक बार में 7 से डिवाइड लग रहा है, तो 7 एकम 7। अब इनको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 140 बराबर कितने हैं 2 गुना, फिर कितने हैं 2, फिर गुना, फिर कितने हैं 5, तो 5, फिर कितने हैं 7, तो 7 गुना, फिर कितने हैं 1, तो 1। उनके बाद फिर हम लिखेंगे 2, कितने 2 हैं, 2 ठो 2 हैं, तो हम 2 पे स्क्वायर लगाएंगे। उनके बाद फिर गुना लिखेंगे। यहाँ पे 5 कितने हैं, 1 है, तो 5 लिखेंगे। उनके बाद 7 कितने हैं, 1 है, तो सिर्फ 7 लिखेंगे। उनके बाद 1 लिखेंगे। तो पहला नंबर हम लोगों का सिद्ध हो चुका है। अब दूसरे नंबर को हल करेंगे तो दूसरे नंबर का लिखेंगे, क्या है 156, तो 156 लिखे। अब इनका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, तो हम 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे 156। अब 156 का करेंगे तो हमारे पास 2 से भाग लग सकता है, 2 सत्ते 14। अब देख सकते हैं कि 14, 2 सत्ते 14 हो गया है, तो हमारे पास कितना बच जाता है, 1 बच जाता है, क्योंकि 15 है। तो 1 जो बचेगा वो किनका बचेगा, दाहिनी का, तो दाहिनी मतलब 10, 10 और 6 16, 16 मतलब 2 अट्ठे 16, 8 बार में पूरी तरीके से कट गया। अब उनके बाद हम फिर इनको डिवाइड करेंगे, तो 2 से फिर डिवाइड लग सकता है, तो लिखेंगे 2 तिहाई 6। अब बच जाता है हमारे पास 1, क्योंकि 7 है यहाँ पे, तो 1 बच जाता है, तो 1 दाएँ का है, तो 10 8 18, तो 2 से भाग करेंगे तो 2 नम 18। अब यहाँ पर हम पूरे 3 बार में दे सकते हैं, 13 तिया 39, 13 एकम 13। अब इनको हम यहाँ पर लिखेंगे हल। 156 बराबर कितने हैं, 2 का मल्टीपल, 2 का गुना, फिर 3 का गुना, 13 का गुना 1। हमने इन सारे को लिख लिया यहाँ पर। अब फिर बराबर दे के लिखेंगे, कितने 2 हैं, 2 ठो 2 हैं, तो 2 पे स्क्वायर लगाएंगे। गुना है तो गुना डालेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, फिर गुना लिखेंगे। यहाँ पे कितने हैं, 13 हैं, तो 13 लिखेंगे, फिर गुना करके 1 लिखेंगे। तो हम देख सकते हैं कि हमारा दूसरा नंबर क्लियर हो चुका है। अब तीसरे नंबर को हल करेंगे, तो हम तीसरा नंबर लिखेंगे, तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर हम देख सकते हैं कि हमारे पास 38 25 है, तो हम लिखेंगे 38 25 हल। तो 38 25 का गुणनखंड करेंगे, तो हमारे पास ये देख सकते हैं कि 2 बार में अगर इनको करते हैं तो 2 बार में तो नहीं लगेगा, तो इनको हम पूरे 3 बार में कर सकते हैं। तो चलिए 3 बार में करते हैं, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 8 था तो 6 हो गया, तो 2 माइनस 2 बच गया, 6 माइनस होने के बाद 2 बचा, तो 2 दाहिनी का है, तो 2 दाहिनी 20, 2 22, 22। तो हम यहाँ पर दे सकते हैं कि 3 सत्ते 21, तो हमारे पास फिर 22 में 21 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1, तो 1 दाहिनी का बच रहा है, तो 10 और 5 15, तो 3 पचे 15। उनके बाद हम फिर से इसको डिवाइड करेंगे, कितने बार से,
ये 3 बार में लग सकता है तो 3 लिखेंगे, 3 चौके 12 और यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 है तो लिखेंगे 3 दूनी 6 और 1 बचेगा हमारे पास 6 माइनस होने के बाद, तो 1 दाही का बचेगा तो 10 5 15, तो 3 5 15, तो हम देख सकते हैं 425 है। तो अब ये 5 बार में पूरी तरीके से भाग लगेगा, तो 5 से लगेगा तो 5 अट्ठे 40। अब 40 माइनस होने के बाद 25 बचता है हमारे पास, तो 25 है तो 5 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो 5 25। अब इनको फिर से डिवाइड करेंगे, कितने से? 5 से, तो 5 एकम 5 बच जाता है कितना? 3, 3 दाएँ का तो 30 और 5 35, तो 5 सत्ते 35। तो अब ये देख सकते हैं कि ये 17 बार में कट गया, तो अब लिखेंगे 17 एकम 17। अब क्या करेंगे? इनको हम यहाँ पर लिखेंगे 38 25 बराबर 3 इंटू 5 इंटू फिर 5 लिखेंगे मल्टीपल 17 गुना 1। अब यहाँ पर फिर से बराबर लिखेंगे, उनके बाद देख सकते हैं कि कितने 3 हैं, 2 3 हैं, तो 3 पे स्क्वायर लगाएंगे, फिर उनके बाद गुना का निशान देंगे, तो ये देख सकते हैं कितने 5 हैं, 2 ठो 5 हैं, तो 5 पर स्क्वायर लगाएंगे, फिर गुना देंगे, 17 है अकेला तो 17 लिखेंगे गुना 1। तो आप देख सकते हैं कि हमारा तीसरा नंबर भी क्लियर हो चुका है। तो अब चौथे नंबर को क्लियर कर लेते हैं। चौथे नंबर पे हम देख सकते हैं कि 5005 दिया गया है, तो हम 5005 को लिखेंगे, तो लिख लेते हैं 5005। तो हमने 5005 लिख लिया। अब क्या करना है? हल लिखेंगे, उनके बाद 5005 को लिख करके उनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो कर लेते हैं। तो इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये कितने हैं हमारे पास? 5 है, तो चलिए 5 से कर लेते हैं। 5 एकम 5, अब देख सकते हैं कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं, फिर 5 है तो 5 एकम 5। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1001 आ चुका है, तो अब क्या करेंगे हम? अब इनको फिर से डिवाइड करेंगे, तो कितने बार में डिवाइड करेंगे? इनको हम 7 बार में डिवाइड कर सकते हैं, तो 7 बार में करेंगे। 7 एकम 7, तो बच जाता है कितना? 3, मतलब 3 दाही 30, तो 30 तो 7 तिया 21, 7 चौके 28 और बच जाता है हमारे पास फिर 2, तो 2 दाही 20 और 1 21, तो हम लिखेंगे 7 तिहाई 21। तो अब 21 हो गया हमारे पास, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? 143 आ चुका है टोटल, तो अब इनको फिर से हम डिवाइड करेंगे, तो ये 11 बार में डिवाइड जाएगा, तो 14 है, 14 से छोटी है 11, तो हम इनको इन दोनों से भाग कर सकते हैं, तो 11 एकम 11। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना है हमारे पास? 3 बच गया, 3 बचा तो 3 दाएँ का है तो 30 और 3 33, तो 11 तिया 33। अब हमारे पास 13 है, तो 13 एकम 13। अब इनको हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 5005 बराबर, अब लिखेंगे 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13 गुणित 1। तो हम देख सकते हैं कि ये चौथा नंबर भी क्लियर हो चुका है। उनके बाद हम लोग 5वें नंबर को हल करेंगे। 5 नंबर में 74 29 दिया गया है। उनके बाद हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद 74 29 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए करते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 17 बार में जाएगा, तो 17 बार से डिवाइड करेंगे, तो 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चुके 68, तो 4 बार में लग रहा है तो 4 लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 74, कितने आए? 17 चुके 68, तो 68 को हम 74 में माइनस कर लेंगे, तो 14 में 8 माइनस होगा तो 6 बचेंगे, तो हम देख सकते हैं 6 में 6 ही बचेंगे। और आगे देखेंगे हमारे पास 6 बचे हैं, तो ये 6 हमारे पास दाएँ के हैं, तो ये 6 दाएँ 60 हो जाएगा, 60 और 2 62 हो जाएंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 62। अब यहाँ पर फिर से हम पहाड़ा पढ़ेंगे, कितने बार में जाएंगे? तो 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चुके 68, तो 17 तिया 51, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 51 लिखे हैं, हम इनको माइनस कर लेंगे, 2 में 1 माइनस होगा तो 1 बचेगा, और ये 6 में 5 माइनस होगा तो 1 बचेगा। हमारे पास कितने आए हैं? 11 आए हैं, जो कि
किसके हैं, दाएं के हैं, तो 11 दाएं 110, तो 110 और 9 119, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 17 सत्ते 119, तो ये माइनस होकर के हमारे पास 0 आ गए, तो ये पूरे 17 बार में कट चुका है। अब इनको फिर से हम डिवाइड करेंगे, तो 17 के बाद 18 से तो नहीं कटेगा, अगर 18 से कटता तो 2 से भी कट सकता था, तो हम इनको 19 से काटेंगे। तो 19 से काटते हैं तो ये कितने हैं, 43, तो हम यहाँ पर 43 को लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 19 हैं, तो 19 दूनी 38, कितने बार में गए, 2 बार में। 38 को माइनस करते हैं तो 3 में तो 8 माइनस होगा नहीं, तो 13 में 8 जाएगा तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। 3 में 3 माइनस होंगे तो 0। 17, फिर उनके बाद लिखेंगे गुना 19 गुना 23 गुना 1। तो ये भी प्रश्न हमारा क्लियर हो चुका है, तो एक बार आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लें। आप चाहे तो इनका नोट्स भी बना सकते हैं। थैंक यू।